हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए भगवान परशुराम के जीवन की सबसे चर्चित और चौंकाने वाली घटनाओं में से एक सच्ची घटना पर आधारित एक कहानी लेकर आया हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, एक समय की बात है। माता रेणुका बहुत पवित्र और पतिव्रता थीं। वे रोज नदी से पानी लाकर आश्रम के काम करती थीं। उनकी शक्ति इतनी महान थी कि वे बिना किसी बर्तन के ही मिट्टी से घड़ा बनाकर पानी ले आती थीं। एक दिन नदी पर उन्होंने एक गंधर्व देवताओं के गायक को देखा और कुछ पल के लिए उनका मन विचलित हो गया। इस कारण उनकी तपस्या की शक्ति कमजोर हो गई और वे पानी नहीं ला सकीं। फिर क्या था दोस्तों, जब रेणुका खाली हाथ आश्रम लौटी तो ऋषि जमदाग्नि को यह बात पता चली। अपने योग बल से उन्होंने समझ लिया कि उनके मन में क्षणिक विकार आया था। इससे वे बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने अपने पुत्रों को आदेश दिया कि वे अपनी मां का वध करें। परशुराम जी के बड़े भाइयों ने यह आदेश मानने से इनकार कर दिया, लेकिन परशुराम जी ने बिना कोई सवाल किए अपने पिता की आज्ञा का पालन किया दोस्तों, और अपनी मां का वध कर दिया। फिर क्या था, यह देखकर परशुराम जी की आज्ञाकारिता से प्रसन्न होकर जमदाग्नि ऋषि ने उन्हें वरदान मांगने को कहा। परशुराम जी ने मांगा उनकी मां रेणु को पुनः जीवित कर दिया जाए, उनके भाइयों को भी जीवन वापस मिले और उन्हें इस घटना की कोई स्मृति ना रहे। ऋषि ने अपने तप बल से यह सब पूरा कर दिया। माता रेणुका फिर से जीवित हो गईं, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। दोस्तों, यह कहानी प्रतीकात्मक भी मानी जाती है। इसका अर्थ ये नहीं है कि अहिंसा सही है, बल्कि यह उस समय की कठोर तपस्या, आज्ञाकारिता और योग बल को दर्शाती है। हाँ दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है गुरु और पिता की आज्ञा का महत्व क्या है, तपस्या और संयम की शक्ति, क्षमा और पुनर्जीवन का संदेश।